घर के कार्य नहीं संपूर्ण हुए। ग्रह कारज नाना जंजाला और सोवत दुर्गम शैल विशाला। बोले कथा तो सुनना चाहते हैं पर घर से फुर्सत नहीं। और जब यह व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है कि हमें ग्रह कार्यों से कोई मुक्ति नहीं मिल पा रही है तो हम भगवान की कथा नहीं श्रवण कर पा रहे हैं, तो महाराज उस समय बड़ी ही विडंबना का विषय होता है। ऐसी गतिविधियों को देख करके मन में विचार आया, इसे कहते हैं वैराग्य, यानी किसी चीज से विरक्ति कर देने का नाम है वैराग्य। और ता से त्याग, क्योंकि त्याग से ही भगवत प्राप्ति है, ऐसा हम नहीं। शास्त्र पुराण विद्वान ऋषिगण सभी लोग कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि त्याग से भगवत प्राप्ति होती है। ये चारों चरण जब तक हमारे हृदय में विद्यमान नहीं होते तब तक हमें भगवत धर्म की साधना का पूर्ण लाभ नहीं मिलता। और एक विशेष प्रश्न हमसे जानने की इच्छा की गई। हमारी मैया ने हमसे पूछना चाहा कि बेटा ये ब्राह्मण को कौन सा ऐसा श्राप लग गया जिससे ब्राह्मण निर्धन होता है। तो वैसे ब्राह्मण कभी निर्धन होता ही नहीं, क्योंकि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या के आगे कोई बड़ा धन होता ही नहीं है। पर अगर ऐश्वर्य और मुद्राओं को धन मानते हैं हम लोग, तो वो धन से वंचित होने का कारण आगे आपको कथा सुनाई जाएगी। सूक्ष्म रूप में मैं आपको बता देता हूँ। एक बार ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज भृगु जी ने देवताओं का परीक्षण करने के लिए कि इन देवताओं में सबसे बड़े कौन हैं, सबसे बड़े कौन से देवता हैं। तो महाराज चल पड़े, सबसे पहले बाबा के पास पहुंचे, भोले बाबा के पास जा करके और वहां खड़े हो गए। भोले बाबा, बाबा ने कहा ये तो हमेशा आकर के पहले प्रथम प्रणाम करते थे, इनको क्या हो गया। बाबा के लाल लाल नेत्र। भृगु जी महाराज भग खड़े हुए, बोले यहाँ भी कल्याण नहीं श्राप मिल जाएगा। क्रोध में आ गए, आगे बढ़े, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को देखा, प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछने लगे, महाराज कैसे हो। ब्रह्मा जी ने विचार किया, आचार्यों प्रथमो धर्मा, जब ब्राह्मण ही ऐसा करेंगे, संत और ऋषि ही ऐसा करेंगे, तो फिर संसार के संस्कार को, शिष्टाचार को तो नष्ट होना ही होना है। महाराज को, ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया। मन में विचार किया वैसे कुछ चलने वाला नहीं। तो महाराज बैकुंठ धाम पहुंच गए भृगु जी। और जब वहां पहुंचे तो भगवान विष्णु को देखा तो ये दोनों नेत्र बंद किए हुए बड़े आनंद से भगवान शिव का स्मरण कर रहे थे। महाराज जब स्मरण चिंतन चल रहा हो तो आकस्मिक हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं। नेत्र बंद हो गए और लेटे हुए। लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबा रही थी। भृगु ब्राह्मण देवता, भृगु जी ने जा करके सीधे सीधे नारायण के हृदय वक्षस्थल पर अपने चरण का प्रहार कर दिया। अब जब प्रहार कर दिया तो भगवान तो ब्राह्मण के चरण पकड़ करके बोले, कुलेश कठोर नटोर सोई छाती, ये बड़ी कठोर है, मेरे हृदय के अपने बारे में बोला।
इस कठोर हृदय में आपके चरण में कहीं चोट न लग गई हो। महाराज चोट तो नहीं आई, लक्ष्मी जी ने देखा तो बस नीचे से ऊपर तक लाल हो गई, क्रोध में आ गई। कहा आपने हमारे ही सामने हमारे पतिदेव का अपमान किया है, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि कभी भी आपके पास संपूर्ण रूप से आशीर्वाद प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए लक्ष्मी जी का श्राप हो गया कि ब्राह्मण के पास लक्ष्मी कभी संपूर्णतया नहीं रहेगी। अब तो भृगु जी चरणों में गिर पड़े भगवान के। भगवान ने कहा चिंता न करो, यदि तुम हमें भजते रहोगे तो ये तो हमारी दासी है, सेविका है, अर्धांगिनी है, पत्नी है, इसे तो आने ही आना पड़ेगा। तो घर में महाभारत कब प्रारंभ होता है? जब देवियों से ज्यादा व्यवहार बढ़ाया जाता है तो महाभारत हो जाता है, और जब पुरुष प्रधान से वरीयता बढ़ती है तो अपने आप से परिवार सबके यहाँ सब कोई पहुंच जाता है। तो महाराज भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जब तक तुम हमारे स्मरण में, चिंतन में, बंदन में, अर्चन में, पूजन में व्यस्त रहोगे तब तक संसार के समस्त ऐश्वर्य आपके पास उपलब्ध होते रहेंगे। इसीलिए आप जो देखते हैं, आप लोग ब्राह्मण लोग रात रात भर में शादी कराते हैं और 51 हजार लेके आते हैं। बड़े बड़े आचार्यों की बात कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े आचार्य। ये कारण है ब्राह्मण के निर्धन होने का। अब आगे चलते हैं कथा की ओर। भगवान की कथा का एक विशेष कारण है। इस कथा को श्रवण करके जिसको आनंद की अनुभूति होती है, जो उसको मन से श्रवण करता है, उसके जीवन में इस कथा का विशेष महत्व होता है। जो मन से सुनता ही नहीं, उसको तो सिर्फ एक ही चीज पर विषय, कहाँ किस प्रकार की त्रुटि है और किस प्रकार की सुंदरता है, इस पर ध्यान न दें, बस सिर्फ कथा की ओर चलते हैं। महाराज इस प्रकार से कल आप लोगों ने भगवान श्री नारायण के इस कथानक का कार्य है, अगर उसका मोक्ष हो सकता है तो हम सब लोग मिलकर के अपने पापों से मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। महाराज सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इसी प्रकार से श्रीमद् भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, इस कथा को जगह जगह पर जाकर के श्रवण कराया जाए तो अवश्य ही संसार का पाप नष्ट हो जाएगा, धर्म की स्थापना होगी। महाराज सूत जी से हाथ जोड़ करके ऋषियों ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, अब कुछ ही प्रसंग है या और भी आगे कुछ कथानक है? उन्होंने कहा अभी तो बहुत कुछ है। तो कहा महाराज एक बात बताइए, आपने अभी कुछ दिन पूर्व जब कथा प्रारंभ की थी तो हमें एक दृष्टांत बताया था सुखदेव जी के बारे में। महाराज ये सुखदेव जी कौन है? महाराज परीक्षित कौन है? महाराज परीक्षित के बारे में जब बात आई तब उन्होंने बताया कि महाराज जब महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया, महाराज कौरवों के समस्त परिवार को नष्ट करके पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली और भीम ने अपनी गदा के माध्यम से दुर्योधन की जंघा को आहत करके कुरुक्षेत्र में छोड़ दिया। और सभी महाराज कहाँ चल पड़े? कन्हैया को साथ में लेकर के यमुना के पावन तट पर। क्यों? जब किसी चीज की प्रसन्नता का, उत्साह का आनंद लेते हैं तो सबसे पहले
जो हमारे बुजुर्ग और विशिष्ट लोग होते हैं वो कहाँ जाते थे? देवालय में, अपने परिजनों में, पूर्वजों के पास एवं किसी तीर्थ स्थल पर जाते थे। तो महाराज यमुना के पावन तट पर कन्हैया को साथ में लेकर के चल पड़े। और यहाँ जब जंगा को तोड़ दिया तो महाराज इनको बड़ा कष्ट हुआ, मेरी जंगा भी टूट गई। दुर्योधन ने कहा अब क्या करूं, बड़ा दुखी है। इधर उधर देख रहा है, कोई नहीं है आसपास। तो महाराज इनका जो गुरु पुत्र है महाराज द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, महाराज अश्वत्थामा जी ने देखा तो बोले जीवन भर इनके नाम का जल छोड़ करके इनके कल्याण की भावना करते हैं और इस भावना के अनुसार हमारा कर्तव्य है कि अंत समय पर हमें सहयोग करना चाहिए। पहुंच गए। जब वहां पहुंचे कहा मित्र बताओ अब हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा ये बात तो सच है, सभी योद्धाओं ने मिलकर के युद्ध किया, सब कुछ किया, लेकिन एक बात निश्चित है कि आपने भी पराक्रम दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अब एक काम करो, यदि हम 100 भाई समाप्त हो गए और अभी तक एक पांडव को नष्ट नहीं कर पाए, जाओ कम से कम एक पांडव का सर काट करके ले आओ। अश्वत्थामा ने कहा बिल्कुल तुम चिंता न करो, तुम्हारे मन की संतुष्टि के लिए ये कार्य हम अवश्य करेंगे। और कुछ ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भी महान तपस्वी गुरु का पुत्र है अश्वत्थामा। मन में विचार करके दिव्य दृष्टि के माध्यम से देखा। जब वहां देखा तो महाराज शिविर के अंदर 5 पांडवों के स्वरूप में उनके 5 पुत्र वहां लेटे हुए। अब जब 5 पुत्र लेटे हुए हैं, शिविर में जाकर के देखा एकांत में, और पहुंच करके एकांत में देखा तो 5 पुत्रों के सर को काट करके एक झोली में डाला और पहुंच गया। इनको एक श्राप भी था, दुर्योधन जी को एक श्राप भी था, हर्ष और विखार, कष्ट, सुख और दुख जब दोनों एकत्रित हो जाएंगे तभी तुम्हारा प्राणांत होगा। कुछ विद्वानों का मत है, हमने पढ़ा नहीं क्योंकि हम पढ़े नहीं, बिना पढ़े। इसलिए महाराज ये मन में विचार करके 5 पुत्रों के, पांडव पुत्रों के सर को लेकर के चल पड़ा और महाराज दुर्योधन के सामने खड़ा हो गया। महाराज एक नहीं 5-5 पांडवों के पुत्र, 5-5 पांडवों के सर लेकर के आया। इतना बड़ा योद्धा, उसने जैसे ही उन बच्चों के सर को हाथ में लिया और जैसे ही पकड़ने का प्रयास किया तो पके हुए फल के समान फूट गए। जब फूट गए, दूसरा ये नहीं है, दूसरा लाओ, तीसरा लाओ, इसी प्रकार से 5 पुत्रों को लेकर के हाथ से मसल दिया। अंत में जब दृष्टि पड़ी तो क्रोध में आ गए, रे दुष्ट, तूने हमारे वंश को ही समाप्त कर दिया। क्यों? अच्छे हो या बुरे हो, पर पांडव हमारे भाई हैं, इससे हमारे कुल की वृद्धि हो सकती थी, लेकिन तूने पांडव पुत्रों को समाप्त करके हमारा कुल ही निर्वंश कर दिया। महाराज उसी समय इनको अपार कष्ट हुआ और महाराज ये तो मूर्छित होकर के गिर पड़े।
मामा के बेटे। अब मन में विचार आया, अश्वत्थामा को भागो जल्दी से। जब इसके मन में ऐसे विचार प्रकट हो सकते हैं, तो अगर पांडवों को पता लग गया तो हमारी खैर नहीं। तब तक भ्रमण करते हुए पांचों पांडव भगवान के साथ में अपने शिविर की ओर पहुंच गए। और जैसे ही शिविर के ओर पहुंचे तो देखा महाराज उस शिविर के अंदर से रोने की और सिसकने की आवाजें आ रही थी। दौड़ करके कन्हैया ने देखा तो आज पांडवों के वंश को निर्वंश करने का कारण समझने लगे। देखा अंदर तो पांचों पुत्रों को मृत देखा और एक कोने में सिसक सिसक करके रोने वाली पांडु पत्नी द्रौपदी वहां पर एकांत में रुदन कर रही थी। बड़ा दुख हुआ। भगवान ने आकर के अर्जुन से पूछा, आज हमें ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि कुछ अनिष्ट कारक घटना घटित हो गई। दौड़ करके शिविर में देखा तो जैसे ही द्रौपदी सन्मुख आई तो रुदन करने लगी, धिक्कार हमारे जीवन पर, हमारे पांचों पुत्रों को समाप्त कर दिया किसी ने आकर के। कहा अच्छा तो इसे हमें देखना चाहिए, किसने समाप्त किया। योग दृष्टि के द्वारा देखा तो महाराज गुरु पुत्र अश्वत्थामा ने पांचों पुत्रों को समाप्त कर दिया। दौड़ करके पांडव से भ्रमण करते हुए ढूंढने लगे चारों तरफ, लेकिन महाराज अर्जुन ने मन में प्रतिज्ञा ले ली। कहा जिसने भी हमारे पुत्रों को समाप्त किया है, मेरे वंश को निर्वंश करने के प्रयास में रहा है, उसे मैं समाप्त कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। कन्हैया ने कहा कोई प्रतिज्ञा मत लो ऐसे, बिना विचारे जे करें सो पीछे पछताए। शीघ्रता में कोई निर्णय लेने से अधिकतर उसका परिणाम गलत होता है, तो विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए। महाराज उस समय पर वहां से दौड़ते भागते अश्वत्थामा जी को देखा। पांडवों ने पकड़ करके कन्हैया के सन्मुख खड़ा कर दिया, और जब कन्हैया के सामने खड़ा कर दिया, कन्हैया से पूछा अब क्या करना चाहिए इनको। कन्हैया ने कहा भाई ये तो हम कुछ कहने में असमर्थ हैं, पर जिसका अपराधी है उससे पूछ लिया गया। द्रौपदी ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। महाराज उसके समक्ष लेकर के पहुंचे और कहा अब बताओ इसे क्या दंड दिया जाए, इसे क्या दंड दिया जाए। तो जैसे ही द्रौपदी ने देखा, पांचाली ने देखा, तो मन में असहनीय पीड़ा हुई। मन में विचार करती है स्वामी ये हमारे कुल गुरु के पुत्र है, और ये भी अपने माता पिता का एक ही पुत्र है। गुरुदेव तो कुरुक्षेत्र में समाप्त हो गए, और जो गुरु पत्नी हमारी गुरु माता है उनका एकमात्र सहारा एक पुत्र ही है। इसलिए हमने अपने पुत्रों को खो दिया है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी गुरु माता बिना पुत्र के वेदना को लेकर के अपने जीवन को समाप्त कर दे, इसलिए इनको क्षमा कर देना चाहिए। पांडवों ने हाथ जोड़ करके कन्हैया से कहा प्रभु आप बताइए जिसके
कुल का नाश कर दिया जाए, जिसके परिवार के समस्त बालकों को समाप्त कर दिया जाए, ऐसे अपराधी को क्या दंडित नहीं करना चाहिए? भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान के शब्दों को समझ पाना सहज नहीं था। उन्होंने एक बात कही, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम् आततायी बधास्त्रणाम्। महाराज कहते हैं ब्राह्मण के बालक को या ब्रह्म को, ब्राह्मण को या ब्रह्म तत्व को जानने वाला वेद पाठी ब्राह्मण को कभी भी मारना नहीं चाहिए, वे ब्रह्म हत्या लग जाती है। तो बोले ठीक है, आप यदि कहते हैं तो हम नहीं मारेंगे। और इतना सुन करके जैसे ही निराशा का मुखमंडल लेकर के घूमे ही थे, तब तक कन्हैया ने कहा आतताई बधास्रणा। बोले आतताई का वध कर देने में कोई दोष नहीं होगा। अच्छा, तो फिर से अर्जुन ने कहा प्रभु एक बात बताइए, ये आप इतनी तीक्ष्ण बातें क्यों कहते हैं? हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अपने अपने घर में प्रैक्टिकल करना, यहाँ मत करना। हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता। वैसे ही ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम् आततायी बधास्त्रणाम्। ब्राह्मण बालक है, गुरुपुत्र है, इसको यदि नहीं मारते, आतताई तो है ही, हमारे वंश को नष्ट कर दिया, हमारे पुत्रों को मार डाला, इससे बड़ा आतताई और कौन होगा? तो कहा महाराज क्या करना चाहिए? कन्हैया ने कहा वैसे नियम तो यही, धर्म यही कहता है कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम्, ब्राह्मण के बालक को मारना नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले आततायी बधास्त्रणाम्। बोले तो फिर अगर मारेंगे तो फिर कैसे वध हो जाएगा? तो फिर ब्राह्मण ही तो मरेगा। बोले इसके मारने का कारण अलग होता है। ये जरूरी नहीं किसी के प्राणों का हनन कर लिया जाए तभी वो मरे। कोई कोई शब्दों से मार देता है तो ऐसा मर जाता है कि वो अपने आप में घृणित हो जाता है। शिखा सूत्रम परित्यज्य तपस्या अनुवर्धते। शिखा और सूत्र, सर के बाल घोट दिए, खड्ग लेकर के सर के बाल घोट दिए, शिखा से शिखा भी काट दी एवं सूत्र यज्ञोपवीत भी निकाल दिया। अब तो ये सूत्रवत शरीर लेकर के और मुखमंडल में काला काला कलर पोत दिया। बोले भाग जाओ। महाराज अश्वत्थामा ने क्या किया? भाग खड़ा हुआ, यहाँ से भाग करके, और जैसे ही आगे बढ़ा तो मन में विचार कर रहा है ये प्रतिशोध तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। क्यों? उसका कारण है मैं भी तो ब्राह्मण, करेला और फिर नीम चढ़ा, बहुत बड़े योद्धा थे और बुद्धिमान भी थे। तो कहा मैं ऐसे नहीं, आपको अवश्य ही ऐसा दंड दूंगा कि जीवन में सोच नहीं पाओगे। जिस प्रकार का आपने हमें सन्मुखीकरण ये शब्द प्रकट किया कि हमारा वंश नाश कर दिया, इसलिए अब तुम्हारे कुल का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। महाराज इन्होंने जाकर के बड़े ही पावन तीर्थ में जाकर के तपस्या की और तपस्या के बाद में इन्होंने ब्रह्मास्त्र को प्राप्त किया ब्रह्मा जी के द्वारा। और जब ब्रह्मास्त्र को प्राप्त कर लिया तो वहां से चल पड़े सर्वप्रथम
अपने प्रतिशोध की ओर दृष्टिगोचर किया। इसीलिए कहते हैं जब कोई साधना करना तो मन में सात्विक भाव होना चाहिए, नहीं तो इस तपस्या का फल जो भी है, जितनी देर तुम कथा सुन रहे हो, पूजन कर रहे हो, और पूजन करने के बाद यदि तुमने कहा कि तुम हमको बहुत परेशान करते हो, जल्दी ये हो जाए, नुकसान हो जाए तुम्हारा, तो तपस्या तो चली गई, उसका नुकसान भी हो गया। इसीलिए उस तपस्या का कोई लाभ आपको नहीं मिल पाया। इसलिए सात्विक विचारधारा से हमारे यहाँ एक मनीषियों ने नियम बनाया, कहते हैं नेत्रों को बंद करके एकांत में बैठ करके भगवान का स्मरण करना चाहिए, ताकि मन भ्रमित न हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ईर्षा, मात्सर्य, पार्क में बैठ करके सुबह सुबह और पूजा करने लगो, पूरे मोहल्ले वाले कहेंगे बड़े भगत हो गए हैं। वो भगत अकेले नहीं, एक उपाधि लगा देंगे, बोले बगुला भगत हो गए हैं। रोज रामायण का अध्ययन करने लगो, बोले इनके यहाँ जब से भागवत हुई तो बहुत बड़े भगत हो गए। और अगर एकांत में बैठ करके भगवान का स्मरण करेंगे तो बस भगवान की एक व्यवस्था श्रेष्ठ है। जो एकांत में करता है, स्मरण करता है, भगवान का चिंतन करता है, उसका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण है। बाबा तुलसी ने कहा, फुरे मंत्र जो कर दुराओ, उसी मंत्र का प्रभाव पड़ता है, उसी मंत्र का प्रभाव पड़ता है जिसे समाज में प्रकाशित न किया जाए। जो संत हमारे जपते हैं वो कोई दूसरा मंत्र नहीं, यही मंत्र है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। लेकिन अगर इसे सब लोग एक साथ बोले, निरंतर इसका वैसे आवाहन किया जाए तो प्रभाव तो रहेगा, लेकिन उतना नहीं। धन बाहर रख दिया जाए तो उसमें कुदृष्टि का भाव लग जाता है। इसीलिए इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए। जब कोई सत्कर्म करो तो एकांत में करो, किसी को प्रकाशित न करो। और धोखे से कोई अपराध हो जाए, पाप हो जाए, उसे छुपाओ मत। फिर बोले सूचना प्रसारण मंत्री यानी देवियों से संपर्क करें। एक देवी को बता दो, आज हमारे माध्यम से एक बकरिया मर गई है, बताना नहीं, बस पूरी कॉलोनी में अपने बल से उनके हाथ से बकरिया मर गई, बताना नहीं। ये संपुट सब लगाती जाएगी और एक दूसरे को बताती जाएगी। महाराज ये भी मन में विचार आया, तब तक यहाँ कन्हैया ने इनसे कहा, चलो भाई जरा महाराज भीष्म बाबा को देख लिया जाए, उनका भी आशीर्वाद ले लिया जाए। और वो भी वहां बैठे बैठे भगवान का स्मरण कर रहे थे। प्रभु अब आ जाओ, मेरे जीवन के ये क्षण बहुत कष्टकारी है, क्योंकि मैंने खुद अन्न खाया हुआ है, कौरवों का दूषित अन्न खाया हुआ था, जिसके माध्यम से मेरे आंखों के सन्मुख ही बहुत बड़े बड़े अपराध हुए। शास्त्र विहित कार्य नहीं हुए, शास्त्र विहित कार्य हुए, तब भी मैं कुछ कह नहीं पाया। इसलिए उसका दोष मुझे जो लगा है, उसी की यातना को सहन कर रहा हूँ, बाणों की सैया पर लेटे हुए और भगवान का स्मरण कर रहे हैं। प्रभु गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय
जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय 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 जय उमापति भोले बाबा की जय जय उमापति भोले बाबा की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय नंदलाल जय नंदलाल जय श्री गोविंद भगवान की जय। महाराज इस समय तो भीष्म बाबा उनका स्मरण कर रहे हैं, प्रभु आ जा करके दर्शन दे दो। और भगवान हमारे भाव से और प्रेम से, ये सभी जानते हैं आप प्रेम ते प्रकट हो में जाना। परमात्मा ने कहा चलो भाई आप भी चलो, हम भी चलते हैं, उनका आशीर्वाद ले लिया। भीष्म बाबा के सन्मुख जाकर के सभी ने आशीर्वाद लिया, प्रणाम किया और पितामह ने कहा प्रभु हमें क्षमा कर देना। महाराज सभी लोगों ने मिलकर के बाबा का आशीर्वाद लिया और वहां से उन्होंने क्षमा मांगी। प्रभु मैंने बहुत अपराध किए, इन अपराधों को क्षम करते हुए मुझे सद्गति प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान ने कहा बिल्कुल, क्योंकि जब तक मनुष्य के जीवन में पाप एकत्रित रहते हैं तभी तक पीड़ा रहती है, और जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो या तो निरोग हो जाता है और या तो फिर मुक्त हो जाता है। इस गति को देख करके मन में ये विचार आया कि महाराज अब हमें क्षमा करो, अब अनुमति दीजिए। महाराज जैसे ही सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन का प्राविधान परिवर्तन हुआ, दक्षिणायन से उत्तरायण हुए, महाराज अब अनुमति दीजिए। इस प्रकार से सभी पांडवों को लेकर के महाराज हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करते, वहां पहुंचे, तुलसी दल नारायण को समर्पित किया जाए। चलो कम से कम एक लोग तो भगवान को तुलसी पत्र लेकर आए। ऐसी गतिविधियों पर मन में विचार करते हुए पांडवों को लेकर के पहुंचे और वहां पर हस्तिनापुर में जाकर के उनको समझाया, अब ऐसा है तुम लोग अपने शिविर और अपने गृहस्थ जीवन को संभालो, हमें भी चलने की अनुमति दी जाए। जैसे ही चलने का प्रयास किया, अनुमति मांगी, तो मैया कुंती ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? कन्हैया ने कहा बुआ जी जाना तो पड़ेगा ही। कुंती ने कहा, भैया कुंती ने कहा बस एक ही शब्द तुम्हारा कठिन है,
बार बार हमें बुआ जी कह करके संबोधित मत करो, क्योंकि जो तुम्हें जानता ना हो उसे इस भ्रमण में डालते रहो। हम आपके रूप को जान गए और जो जान जाता है वो संसार के लौकिक क्रियाओं पर विचार नहीं करता, वो परालौकिक परमार्थ तत्व की ओर जाता है। तो कन्हैया से कहा, प्रभु मैं कुछ चाहती हूँ। कन्हैया ने कहा, बुआ जी आपका हो, जो चाहो मांग लो। तो उन्होंने कहा, बस एक ही चाहती हूँ कि संसार में मेरे जीवन से। कन्हैया बहुत प्रसन्न हुए। बुआ जी लगता है सोना चांदी द्रव्य ऐश्वर्य वैभव राज्य ये मांगने वाली है। कन्हैया ने कहा, चिंता न करो, संसार के जितने भी। कुंती मैया ने कहा, चिंता न करो, पहले पूरी बात तो कहने दो। कन्हैया ने कहा, ठीक है, हम शांत हैं। मैया कुंती ने हाथ जोड़ करके कहा, इस संसार का जितना भी कष्ट है, जितनी यातनाएं हैं, जितनी पीड़ा है, जो वेदना है, वो मेरे जीवन काल की परिस्थितियों से परे है। जितने कष्टों को अभी तक हमने सहन किया, इनके कष्टों के आगे कोई कष्ट होगा ही नहीं। अरे अपने आंखों के सामने हमने अपने पुत्र पौत्रों को समाप्त होते हुए देखा। एक माँ, एक पिता, एक परिजन, एक पारिवारिक, एक दाम्पत्य जीवन के व्यक्ति का सबसे बड़ा सुख परिवार का प्रस्फुरण होना, परिवार की वृद्धि होना परम सुख है। और यदि उसी के सामने ये सब नष्ट होने लगे तो परम दुख है। तो कहा, इससे बड़ा कष्ट नहीं होगा। इसलिए कन्हैया, यदि कुछ देना चाहते हो तो जिस प्रकार से मेरा पिछला जीवन व्यतीत हुआ है, ठीक उसी प्रकार से कभी अलग मत करना। कहा, क्यों? कहा, प्रभु एक कारण है। ये संसार का प्राणी बड़ा स्वार्थी है। कहते हैं सुख में सुमिरन सब करे। सुख का तो बहुत अनुभव रहता है, ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं। और जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, मन में विचार आता है, ये सारी गतिविधियां हमारी अपनी स्वयं की हैं। कहा, जब तक सुख रहता है तब तक छाती पीट पीट कर कहता है, हमारे पूर्वजों ने, हमने, हमारे किए हुए पुण्य कर्मों ने ये सब कुछ प्राप्त किया है। सिर्फ अपना सुमिरन करते हैं। लेकिन जब दुखद स्थिति आती है तो मैंने आपको बताया ना कि जिमे परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए। बार बार किसका दोष लगाता है? काल कर्म ही ईश्वर ही। काल माने समय को दोष देता है, कर्म ही, काल और कर्म, इनको दोष देते हुए भगवान की ओर इंगित करता है, अपने कर्मों को नहीं। हमने तो सब कुछ अच्छा किया था, लेकिन भगवान ने हमारा ये छीन लिया। भगवान किसी को देते भी नहीं, भगवान किसी से लेते भी नहीं। बस जैसा आपने पूर्व में किया है उसी के अनुसार आपको शरीर प्राप्त हो गया। और जब शरीर मिल गया तो बाबा तुलसी ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधन धाम हो गया। इससे चाहो ये शरीर पुष्प से ज्यादा कोमल और पत्थर से ज्यादा कठोर है। इसे जैसा चाहो वैसा बना सकते हो।
चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे भागवत हो, लेकिन हर जगह कर्म का प्रधानता विशेष है। कर्म प्रधान विश्व रचना। अगर सृष्टि में आने के बाद हम कुछ चाहते हैं तो कर्म प्रधान। क्यों? अगर आपका जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ, बड़े हो गए, इसके बाद कोई कर्म नहीं किया तो बोले होए न होए बेकार, ऐसी संतान तो है लेकिन वो किसी काम की नहीं, बस खा लेंगे पर के सोते रहेंगे, इसके बाद सुबह उठे फिर नहाया धोया, ये कुछ कर्म नहीं करना चाहते। तो बोले होने न होने का कोई लाभ नहीं है। इसीलिए मनुष्य को कर्म पहले, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यदि कर्म करोगे तभी आपका समाज में स्थान होगा। महाराज इस प्रकार के वक्तव्यता को सुन करके भगवान श्री कृष्ण माता कुंती से लिपट करके और रुदन करने लगे। क्या हो गया है बुआ जी आपको? इस संसार का अल्पज्ञ प्राणी जब किसी से कुछ मांगना चाहता है तो क्या मांगता है? ऐश्वर्य, पुत्र, धन, वैभव, यश, कीर्ति। और इस कथानक को श्रवण करने के लिए मनोवृत्ति को पवित्र रखना पड़ता है। तो महाराज कुंती मैया ने कहा कि सुख को नहीं चाहिए, क्योंकि सुख में सबसे बड़ा एक कष्ट है, प्रभुता पाय काह मद नाहि, कौ खगेश अस को जग माहि। प्रभुत्व को प्राप्त करने के बाद मनुष्य के जीवन में अहंकार की वृद्धि होती है। इसलिए देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी। अपने ये दोनों हाथ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कन्हैया देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। रहे हैं गम की धूप में प्यार की भैया कर दे तू। उलझ रहे हैं गम की धूप में प्यार की भैया कर दे तू। उलझ रहे हैं गम की धूप में प्यार की भैया कर दे तू। उलझ रहे हैं गम की धूप में प्यार की भैया कर दे तू। माझी के नाव चले नाव पतवार पकड़ ले तू। माझी के नाव चले नाव पतवार पकड़ ले तू। माझी के नाव चले नाव पतवार पकड़ ले तू। माझी के नाव चले नाव पतवार पकड़ ले तू। मेरी नैया के हो माझी, मेरे नैया के हो माझी, कर देना बेड़ा पार। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कन्हैया देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। अपने ये दोनों हाथ तेरा है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
भैया देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। तुम करते रहो बस यूं ही, तुम करते रहो बस यूं ही, अब कृपा की बरसात देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भैया देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली भर दो।